दो लाइन है। आछो অনিলে অনালো অনিলে চির নভ নীলে ভূধর সলিলে গহনে বিটপিলতায় जलदेर गाय शशि तारकाय तपने। यानी कि तुम सभी जगह में हो, यही समझा रहे हैं अखंड मंडलाकार के इसी दो लाइन में। उसी गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं। अनल अनिल यानी अग्नि में, हवा में और चिरोनभ नीले यानी जो आसमान के नील जो परिव्याप्त छाया हुआ है उसमें है, सारा धरती पे है, समंदर में है, गहन जंगल में है, हर लता पत्ता में है, और बादल में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, और कोटि कोटि ताराओं में है। हर जगह दयाल के अवस्थान है। उसी परम दयाल को हम प्रणाम करते हैं। और उसी परम पिता, उसी दयाल को हम प्रणाम करते हैं। वही हमारे अंतर मन के हर नस नाड़ी सब जगह उन्हीं के दया है। हमें ये जो नाम मिला है ये भी उन्हीं की कृपा से है। हम यहाँ पर जब सब मिलकर ठाकुर जी के गुणगान करते हैं तो और उनकी आराधना करते हैं, जहाँ भी उनका गुणगान चर्चा होते हैं वो स्वयं वहीं पर उपस्थित होते हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। हम कभी कभार सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे ठाकुर जी के बारे में, क्या चर्चा कर सकते हैं इस अपार ब्रह्मांड में के जो कण कण में बसे हैं, अपार समुद्र में जिनका गुणगान है, तो वो क्या उसमें से हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के बाद जब हम शुरू करते हैं, ठाकुर जी के बारे में बोलना चाहते हैं अंतर मन से, जब हम उन्हीं को समर्पित हो जाते हैं तो फिर वही हम हमसे कुछ ना कुछ बुलवा देते हैं जो उनके मन की बात हो। तो हमें इसीलिए, और उन्होंने मना भी किया है कि कभी ना नहीं करना चाहिए। ना ना हमें समाप्त कर देती है। हमें आता है कुछ इस भाव को लेकर हमें शुरू करना चाहिए, फिर जो भी ठाकुर जी की इच्छा है वही होते हैं। हमारे बस मन चाहिए। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, सोचना है कि मैं बोल सकती हूँ परम दयाल के बात कर सकती हूँ। आगे बढ़ना ही हमारा शक्ति है और उसी शक्ति को वो आगे बढ़ा देते हैं। और जो हम सुनते हैं, कहीं भी आलोचना होते हैं तो वो हमें मन लगाकर सुनना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए और उनके फिर याजन करो। पहले खुद को बार बार उसी बात को हम जब रिपीट करेंगे मन ही मन, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो मन लगाकर पढ़ते थे, अच्छा रिजल्ट करूं, माँ बाप को खुश करूं, माँ बाप को खुश कर सकूं, यही सोच के हम पढ़ते थे। उस उस उम्र में हमें ये ज्ञान नहीं था कि हमें पढ़ने से क्या मिलेगा, हमारे उसके पीछे क्या अच्छाई है, क्या छिपी है, वो हम कुछ भी नहीं जानते थे। खाली माँ बाप को खुश करने के लिए, अच्छा रिजल्ट करने के लिए
हम पढ़ाई करते थे, ये जानते थे कि हम पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे तो माँ बाप खुश हो जाएंगे। उन्हीं को खुश करने के लिए हम करते थे। और वो माँ बाबा ये भी बताते थे कि भक्ति करने के लिए ठाकुर जी को ठाकुर घर में प्रणाम करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। ये कि भगवान को भक्ति करने के साथ साथ अगर हम पढ़ाई करें तो वो हम पक्का हो जाते हैं, वो हमें याद रहते हैं। तो हम उसी समय हमारी वो ईश्वर आराधना भी हो जाता था। तो अभी ठाकुर जी हमें क्या बोलते हैं वो हमें पता नहीं कि उसके पीछे हमारा क्या अच्छाई छिपा है, वो तो ठाकुर जी जानते हैं। हमें बस जैसे बचपन में भोले भाले हम लोग माँ बाप की बात सुनकर हम पढ़ाई करते थे, ऐसा ही हमें उनकी बात सुनकर हमारे भविष्य के बारे में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या होगी आगे जाकर, ये हमें कुछ पता नहीं। लेकिन वो ठाकुर जी की बात मानकर बिल्कुल अंधा होकर कि इधर उधर कोई प्रश्न नहीं, अंधा होकर हम वो फॉलो करेंगे, उनके बात सुनेंगे तो हमारा क्या अच्छाई है वो ठाकुर जी जानते हैं। माँ बाप इसलिए ईश्वर आराधना के साथ पढ़ाई करते ताकि हमें जीवन भर वो बात याद रहे। और वो जो पढ़ते थे है, वो हमारे जीवन उपयोगी होते थे। और ऐसा ही ठाकुर जी के बाद पहले यजन करेंगे। वो कैसे, जैसे हम लोग माँ बोलते थे कि पढ़ाई करो, उसको फिर लिखते जाओ, लिखो, एक बार लिखो, लिखने से तुम्हारी जब बार बार जब तुम पढ़ रहे हो वो अच्छे से याद हो जाता है। इसीलिए और ठाकुर जी की बात है कि हम जो सुनते हैं, कहीं भी कुछ सुनते हैं, उसको बार बार मन में यजन करो। यजन करने से जैसे बोलते हैं कि खाना बनाते समय नाम करो। अब हमने सुन लिया, कहीं सुन के तुरंत हम घर एक दिन कर लेंगे, फिर हम अगर उसको मन ही मन बार बार यजन नहीं करेंगे तो हमें वो याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। और मन ही मन उसको अगर हम याद कर लेंगे कि हाँ ये बात हमें करना है, खाना बनाते समय हमें नाम करना है, कुछ भी काम करते समय हमें नाम करना है। बच्चे इधर उधर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मन लोगों का बच्चों के ऊपर रहते, उनको छोड़ देते, खेलते रहते हैं, लेकिन माँ कुछ भी काम करते हैं मन रहता है कि छोटे बच्चों को क्या कर रहे हो, कुछ कहीं गिर तो नहीं रहा है। ऐसा ही हमें उसी तरफ ध्यान रखना है कि हमें क्या सीखना है, हमें नाम करना है। तो फिर वो हम भूलते नहीं, वो हमेशा के लिए हमारे मन में गुथ जाता है, याद रह जाता है। और हम कभी बोलते हैं किसी को तो वो समय पर वो याद भी आ जाता है। लेकिन अगर हम यजन नहीं करेंगे तो वो हम भूल जाते हैं। अभी सुना, 2 दिन याद रहा, फिर भूल जाते हैं, वो हमारे माने उपयोगी नहीं रह जाता है। तो हमें वो लिख लिख के पढ़ाई के जैसे हमारे ठाकुर जी के बातें हमें यानी याद रखना है। और उसी को यजन कहते हैं। और ठाकुर जी बोले कि बुद्धि तीक्ष्ण होते हैं, नाम करो और ध्यान भी करो। जब भी हो ग्रहण क्षम भी होता है और तीक्ष्ण भी हो जाता, धारदार और सही दिशा पर लगते हैं। जैसे एक धनुष बाण है, धनुष बाण अगर तीक्ष्ण होते हैं, धार धार होते हैं तो कहीं भी हाँ किसी भी चीज को हम भेद सकते हैं। लेकिन अगर वो दिशा उसकी सही नहीं है तो वो कहीं भी लग सकते हैं, आजू बाजू कहीं भी लग सकते हैं। तो ऐसा ही यानी हमारे नाम ध्यान के साथ हमें चलना है। उषा निशा में जैसे ठाकुर जी ने बोले, उषा निशा में नाम ध्यान करो, तो नाम और ध्यान से हमारे बुद्धि तीक्ष्ण होते हैं, हम किसी भी चीज को हम पकड़ सकते हैं और वो सही सही
पकड़ सकते हैं और वो साफल्य भी आ जाती है उसी कि हम सही ढंग से कर सके। माँ भी बोली है, माँ माँ भी कभी कभार दोपहर के समय खाली समय में लिखती थी, तो माँ भी यही बोल के गई है ठाकुर जी के बारे में कि नाम ध्यान करो। नाम ध्यान से तुम्हारे जो कभी भविष्य में तुम इतना तीक्ष्ण हो जाते हो कि भविष्य में कई बार हमारे बारे में, हमारे जीवन में कुछ अघटन घटने वाली होती है, तो हमें वो अ, समझ में आ जाती है कि कुछ होने वाला है हमारे साथ। तो इसीलिए नाम ध्यान करो। नाम ध्यान से हमारे जीवन सहज सहल सरल हो जाता है। हम पहले से सावधान हो जाते हैं कि हम हाँ, हमारे कोई विपदा या असमय आने वाले हैं, और उसी ज्ञान को हम पकड़ के भी रख सकते हैं जो हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए नाम, दया के नाम ध्यान करना। बरदा एक बार बोले थे कि हम सब ठाकुर के कुकुर हैं, उनके सेवा ही हमारा परम धर्म है। उन्होंने जो बोले हैं उसी को पालन करने की चेष्टा करना। पालना पालना तो 100% करना है, लेकिन हम लोग क्या 100% कर सकते हैं? कर नहीं सकते तो चेष्टा कर सकते हैं। हमें चेष्टा ही करना है हमेशा। दादा बोले कुकुर, कुकुर का मतलब होता है मालिक के वफादार। हमारा ये सर्वस्व, जीवन सर्वस्व हमारा मालिक है, उनके हम वफादार होंगे। वो मालिक यानी हम देखते हैं मालिक को देखकर कुत्ता जैसे पालते हैं तो वो पूंछ हिलाते हैं, यानी पूंछ हिलाते हैं, दौड़ के उनके पास आते हैं, यानी उनको खुश करने के लिए, सेवा देने के लिए दौड़ कर आते हैं। बुलाना भी नहीं पड़ता। वो हमेशा सजाग रहते हैं। विपदा से रक्षा करने के लिए वो मालिक को सूचना देते हैं। लेकिन हम ठाकुर जी को क्या रक्षा करेंगे? वही हमें रक्षा करते हैं। बस हमें उनके साथ जुड़े रहना है, कनेक्ट रहना है, उन्हीं को हमेशा ध्यान में रखना है। सोते जगते जब भी कहीं भी बाहर जाओ, घर में रहो, सब समय वो ध्यान, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। उन्हीं के बारे में हम बोलने की कोशिश करेंगे, आगे उनके मर्जी से हमारे मुंह से निकलते जाएगा। हम ऐसा अगर चल पाए तो हमें सोचने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी के हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हम काला मेघ देख के छतरी लेके निकलते हैं कि अगर पानी बरसे तो हम भीगेंगे नहीं, हमारे पास छतरी है। तो ऐसा ही ठाकुर जी को हमेशा साथ में रखेंगे तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दुख आए, सुख आए, सब उन्हीं की इच्छा। तो दुख से हमें सहारा मिलते हैं, भाला तलवार के नोक लगने की जगह हमें सुई चुभते हैं। उनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उनको साथ रखने से हमें शक्ति मिल जाती है। प्रकृति से हमें कितना कुछ मिलते हैं, सभी कुछ मिलते हैं। कहा जाए तो हवा, पानी, खाना, उनके बिना हमारा एक पल भी नहीं चलता, जिंदा नहीं रह सकते। उन्हें हम क्या दे सकते? खाली लेते हैं। तो ठाकुर जी को भी हम क्या दे सकते हैं? वो हमारा मालिक है। उन्हीं का चीज से हम उन्हीं को पूजा करते हैं, उन्हीं का चीज उन्हीं को देते हैं।
हमारा सब कुछ उन्हीं के हैं। हाथ पाँव नाक कान पूरा शरीर गंगा जल से गंगा पूजा करते हैं। हमें क्या देना है? हमारे मन की जो भक्ति भाव, सुबह उठकर थोड़ा सा उनका नाम ध्यान, इष्टवृत्ति, ये सब करना है। उनका पहला निर्देश है कि कुछ दो। हम एक फूल भी दे सकते हैं। ठाकुर जी तो किसी किसी दादा को, ठाकुर जी जब थे, एक मुट्ठी राख, जो उनके यहाँ चूल्हा जलते थे, एक मुट्ठी राख से भी इष्टवृत्ति कर सकते हैं। लेकिन हम सामर्थ्य है, हम राख से नहीं करेंगे, वो धोखाधड़ी होगा। हम पानी से नहीं करेंगे। हम पहले जब कभी निकलते थे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं होता था, तो हमें दादा ने बोले थे कि हवा पकड़कर, मुट्ठी में हवा पकड़कर इष्टवृत्ति कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं। आजकल हम लोग कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो हम हवा पकड़ के नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसा परिस्थिति कभी कभी हुए तो हम कर सकते हैं। घर आके फिर वो पैसा हमें रखना ही है। सामर्थ्य अनुसार हमें ठाकुर जी को देना है। पहले 2 पैसे से करते थे, अभी 2 पैसा कोई काम का नहीं। तो वही ठाकुर जी को हम जितना जितना उनके लिए करेंगे, जितना उनको देने की मन में इच्छा होगा, उतना ही हम कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी बोले थे, और जितने भी महान गुरु संत लोग आए थे, सभी को यही बोले हैं, कुछ ना कुछ दो, कुछ ना कुछ दो। वो हमारे मन के भक्ति के साथ होना चाहिए, मन के भक्ति के साथ जुड़कर वो देना होना चाहिए। जैसे मातृवृत्ति, पितृवृत्ति, माँ बाप जब बूढ़ा हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, तो हम उनके पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। अच्छा व्यवहार से उनके लिए कुछ भी यानी छोटा सा भी एक तोहफा लाते हैं, तो भी वो खुश हो जाते हैं। वो हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य। पारिपार्श्विक को भी सामर्थ्य अनुसार ठाकुर जी बोले, कुछ ना कुछ सहायता करो। और मन मुटाव हो जाए तो उन्हें मनाने की कोशिश करो। और ये जो माता मनमोहिनी, ये ठाकुर जी को जो नाम दिया है, आज भी श्रावण मास, भाद्र मास परिक्रमा चल रहे हैं, ठाकुर जी के जन्म मास, तो माँ ने भी बड़ी चाव से, बड़ी माँ के मन की इच्छा के अनुसार, भाव के अनुसार ठाकुर जी के जो नाम है वो माँ ने रखा था। माँ के मन की चाह थी कि ठाकुर जी कैसे बने। हम लोग जब से ठाकुर जी से जुड़े हैं, सभी माताओं को मालूम है कि हमारे मन के अनुसार हमारा बच्चे का जीवन होता है। बच्चा वैसा ही हमें मिलता है जैसा हमारे मन की चाह होते हैं। तो ठाकुर जी का जो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, ये भी माँ के मन की चाह थी। उनके मन के अनुसार वो हमें नाम से हमें पता चलता है। माँ ने एक सुंदर सा पंक्ति 4 लाइन का लिख के, एक कविता छंद के, यानी माँ ने एक कविता छंद के रूप में ठाकुर जी के नाम रखे थे। अकुले पड़िले दिनहीन जने, নোয়াই আসি কহিও কথা, কুল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে, লক্ष्य करी तार नासियो व्यथा। यानी जो अकुल में पड़े हैं, जो जिनके विपद है, दुखी है, दिनहीन जन का मतलब है कि किसी भी तरह का हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है,
कोई विपदा हो सकता है, दुख दर्द हो सकता है, किसी के जीवन के अशांति हो सकते हैं। इस सब में सभी को यानी सभी के बारे में माता ने बोले हैं कि अकुले पड़िले दिनों हीनो जने, जिनको कुछ कूल किनारा नहीं मिल रहा है कि मैं इस दुख से कैसे उबरूं, कैसे मैं पार हूँ। तो जब ठाकुर जी के माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा जब सिर नवाकर नुआइया सिर को ही कथा, यानी नरम होकर उनके साथ बात करे कि भाई तुम्हारा क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या परेशानी है। इसका मतलब नुआइया सिर का मतलब ये नहीं कि प्रणाम करना है। माँ का कहना है कि नरम होकर हमारा मन को एकदम शांत करके मिष्टि भाव रख के हमारा दूसरे का बारे में जानना है कि उसकी क्या व्यथा है, क्या दुख दर्द है। ठाकुर जी के नाम का अर्थ ठाकुर जी के लिए खाली नहीं है। हम उनका अनुसरण करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि माँ की वो 4 लाइन हमारे जीवन में रखें। हम भी पारिपार्श्विक के जो दुख दर्द है उसमें हम ध्यान रखें कि किसके क्या परेशानी है। फिर लाइन है कुल दीते तारे सेधु प्राणपने, यानी उसका उस दुख से उबार सके ऐसा, यानी हम लोगों को चेष्टा करना है कि कैसे हम उसका दुख का निवारण करें। तो खाली पैसा से नहीं, हम 2 शब्द उसके लिए बोल सकते, कुछ उपाय बोल सकते कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो तो तुम्हारा ये ठीक होगा। कुछ भी सहायता कर सकते हैं। লক্ষ্য করি তার ফুল দিতে तारे सिद्धो प्राणपणे, लक्ष्य करी तार नाशियो व्यथा, यानी उसके जो दुख दर्द है उसको हमें लक्ष्य करना है, सोचना है कि हाँ उनका क्या विपद है और वो हमें उनके सहायता करना चाहिए। तो और हम देख सकते हैं कि ठाकुर जी सारा जीवन, माँ मेरी टाइम का वो मुझे बोलते समय ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा सा बोल देंगे माँ। तो अभी क्या टाइम हुआ है, 16 हो रहे हैं। कब तक बोलना है माँ? माँ आपने ये 5-6 मिनट बोलिए और टाइम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम ठाकुर जी को देखते हैं कि ठाकुर जी का जो पूरा जीवन उन्होंने इसी मनुष्य के दुख दरिद्र मिटाने के लिए किए हैं। और आज वो परम पिता है, माँ के संकल्प के अनुसार, माँ की इच्छा के अनुसार ठाकुर जी के जो जीवन चरित्र है वो गढ़ा है। ठाकुर जी का कहना है कि मैं एक साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ एक इंसान के लिए, भले ही वो इंसान कैसा भी हो, चोर हो, बदमाश हो, गुंडा हो, या यहाँ तक कि चरित्रहीन हो। हम सब जानते हैं ठाकुर जी कैसे कैसे लोगों को अपने पास रखकर और फिर उनका मन बदलने की कोशिश करते थे। कभी कभार जो लोग रहते थे आश्रम में तो सोचते थे कि ऐसे माताल को ठाकुर जी ने रखा है आश्रम में, सब बदनाम हो जाएंगे, सब कोई कहेंगे ठाकुर एक माताल को रखा है। हेम कवि के बारे में हम सुने हैं, लेकिन ठाकुर जी का दूसरा ही उनका करने का तरीका, उनका समझने का तरीका हम कैसे जान सकते हैं। हम ऊपर ऊपर से देख के सोचते कि एक माताल को ठाकुर जी ने रखा है, ये अच्छा नहीं है आश्रम के लिए। किंतु ठाकुर जी का लक्ष्य उसी एक के प्रति कि उसे कैसे हम इंसान बनाए। इंसान 2 पाँव 2 हाथ से नहीं बनते हैं,
मनुष्य जिसका मान हुश हो वही मनुष्य है। तो ठाकुर जी भी यही कोशिश करते थे कि हम उसे कैसे सुपथ पर लाए। खुद अपने शिष्य लोगों से बोलकर उसी हेम कवि के लिए ठाकुर जी वो दारू की बोतल मंगाते थे, ताकि वो बोला था कि मैं जब भी नाम ग्रहण कर सकता हूँ, मैं नाम ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन मैं दारू नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ठाकुर जी वो भी मान गए थे और उनके लिए लाते थे। लेकिन बुराई तो बुराई होते है। एक दिन उनका भी चैतन्य जगा, आके ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े कि ठाकुर जी हमने इतना बड़ा पाप किया। उनको होश आया, उनके अंदर की जो अंश ठाकुर जी में परम पिता के है वो जाग गए कि हम कितना नीच है कि हम ठाकुर जी के हाथ से ये ले रहे। हमसे बड़ा पापी और कोई कोई नहीं है। रोते रोते ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े कि ठाकुर जी हमारा क्या कभी उद्धार होगा? मैं क्या कभी इंसान बन पाऊंगा? मैंने जो पाप किया उसका कभी खंडन होगा? ठाकुर जी हृदय से लगा लिया। तो ऐसा ही हमारे अंदर कितना भी दुर्गुण हो, हम कैसा भी हमारा बुद्धि हो, वो एक दिन ना एक दिन हम उनका अनुसरण कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है। ऐसे ही बहुत सारे कहानी है जो ठाकुर जी, वो जो एक चोर की भी कहानी है। तो ठाकुर जी कोशिश करते थे कि वो चोरी ना करे, लेकिन जिनके खेत से वो फूल गोभी चोरी करता था, एक चोर जिनके खेत से चोरी करते थे, वो आके ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी फलाना मेरा फूल गोभी चोरी करता है। तो ठाकुर जी उल्टा उनको बोले तू रोज सुबह उनके घर में एक फूल गोभी दे के आना। उसके घर में कुछ नहीं है, बीवी बच्चे के साथ रहता है, गरीब है बेचारा, तेरा इतना बड़ा खेत है, तू एक फूल गोभी दे के आना उसको। रोज ऐसा कर सकता है? अब ठाकुर जी के सामने ना तो कोई कर नहीं सकता। मन ही मन तो सोचने तो लगा कि मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, मैं एक एक फूल गोभी उनको दे के आऊंगा। लेकिन वो मान गया, दे के आया। रोज एक फूल गोभी दे के आता था। चोर को लगा कि मैं इसके खेत से फूल गोभी चुराता हूँ, ये आजकल मुझे दे के जाता है, क्या बात है। तो पता चला ठाकुर जी भिजवाते हैं। आके ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े, ठाकुर जी मैं ऐसा काम और कभी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ऐसा ही यानी सारा दुनिया के हमें खोज रखना है। हमारे घर परिवार खाली देखना नहीं है, हमारे भी ठाकुर जी के जैसे ही सोचना है। लेकिन हम कर सकते हैं। हमारा जो अंदर की जो आत्मा है वो तो है ही परमात्मा के अंश, लेकिन हमारे वित्ती प्रवृत्ति हम गिनने लगते हैं, क्या लाभ है क्या नुकसान है, ये गिनने लगते हैं। क्योंकि हमारे वित्ती प्रवृत्ति की चाप है, नफा नुकसान देखते हैं, जन्मों से उसमें धूल जमा हुआ है। बोलते हैं कांच के ऊपर जो धूल होते हैं उसको साफ करो तो बाहर की दुनिया साफ दिखता है। तो ऐसा ही हमारे मन को साफ पवित्र करने के लिए हमारे पता नहीं कौन से जन्म में हमने क्या सुकर्म किया है, जो हमें ठाकुर जी ने ढूंढ लिए हैं और हमें मिले हैं। ठाकुर जी बोल के भी गए, एक बार बोले थे एक दादा को, एक माँ पूछ रहे थे कि हम जो ये इस जन्म में आपके सामने हैं, हम जब चले जाएंगे दुनिया छोड़ के तो क्या हम मिलेंगे आपसे? तो ठाकुर जी बोले थे, एकदम सीधा होके बैठ गए और ठाकुर जी बोले थे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मैं सबको जानता हूँ, बाय नेम जानता हूँ, सबको जानता हूँ। तुम लोगों को नाम ध्यान करना चाहिए, नाम करो ध्यान करो। वो जो नाम ध्यान की जो धागा है, सूत्र है, उसी को पकड़ के मैं सबको ढूंढूंगा। तो बात सही है कि
हम लोग कभी कभार एकदम से देखा जाता है कि हम जानते नहीं ठाकुर जी को, पहचानते नहीं, कोई आजन नहीं, एकदम से दीक्षा हो जाता है। वो कैसे होते हैं? वो हमारा कोई कारीगरी नहीं, वो ठाकुर जी के कारीगरी है। ठाकुर जी हमें ढूंढ लेते हैं, वो जानते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है, कौन हमको चाहते हैं, वही खुद ढूंढ लेते हैं और हम मिल जाते हैं सतनाम। तो हम यही करेंगे, हमारा और कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ठाकुर जी के जो नाम है, पवित्र नाम, वो हम सुबह शाम करेंगे। हो सके तो हर शास्त्र में, हर पल में करते रहे और ठाकुर जी के चरण अच्छे से पकड़ के रहे। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी के मंगल कामना ठाकुर जी के चरण में करती हूँ। यहाँ पर मैं पहली बार जुड़ी हूँ और ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की हूँ। भूल त्रुटि हो तो क्षमा करे। जय गुरु। सभी दादा माओ को मेरा श्रद्धापूर्ण जय गुरु। ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। जय गुरु।